Portugal? No, France. Me too. Drinks? Sure. Waiter, 2 drinks. Nice game, interesting, huh? Hi. Penalties, dribbling, offside, off kick, on kick, that thing, net, hand of God, hand of Thanos, civilization, modernization, and that thing. Excuse me, I'm leaving. Hello? Hello? Come back! क्या जी, लड़की तो ड्रिंक्स लेके चली गई हैं, तुम्हारा पेनल्टी मिस हो गया। अरे गवार थी सर, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैं इतनी बातें बोल गया फुटबॉल के बारे में और ऐसे बिहेव करी थी जैसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा हो। लगता है क्रिकेट की फैन थी। पहले एक काम करो, कोहली बन के आना, ठीक है ना। और ये टी शर्ट पहने हो ना तुम, पुर्तगाल का, वो वर्ल्ड कप से बाहर हो गई है, पता है ना। राजा जी हमें झांट फर्क नहीं पड़ता। गरीबों का रोनाल्डो तो लड़की से गोल खाने के बाद दूसरा गोल करने में भिड़ गया और दूसरी टेबल पर रोनाल्डो का फैन मेसी फैन से चिढ़ गया। बेबी फॉर द लास्ट टाइम अर्जेंटीना बाहर हो गई वर्ल्ड कप से। इसका मतलब ये नहीं है कि मेसी अच्छा प्लेयर नहीं है। मेसी इज द बेस्ट प्लेयर एवर, ही इज द बेस्ट प्लेयर एवर। Don't baby me if you don't like Ronaldo. Ronaldo is everything. Ronaldo is God. Ronaldo is just God. क्या करता है रोनाल्डो? चोट लगती है तो गिर के बैठ जाता है, कुछ होता नहीं है उससे, गोल कर नहीं पाता है वो जब तक पेनल्टी बना के ना दो। एटलीस्ट गोल तो करता है ना। मेसी से तो वो भी नहीं होता। आइसलैंड के खिलाफ उसको एक पेनल्टी मिली थी, वो भी मिस हो गई उसे। Whereas रोनाल्डो स्पेन के खिलाफ उसे हैट्रिक मारा, हैट्रिक। I understand what hat-trick is. मेसी के 3 बच्चे हैं, मेसी ने भी मारी है हैट्रिक। रोनाल्डो के 4 बच्चे। तो एक बच्चे की माँ कौन है किसी को पता नहीं है, किसी को नहीं Listen, पता। don't get personal, okay? Let's talk about the facts. Ballon d'Or में उसको 5 अवार्ड्स मिले थे। What about Messi? तो बैलन डॉर में मेसी को भी 5 अवार्ड मिले थे। आप लोग ये बताइए कि आप लोग का छेत्री के बारे में क्या ख्याल है जी? छेत्री अच्छा इमोशनल है। YouTube पे अच्छा स्कोप है उसका, मैं देखूंगा छेत्री ही वाइन्स आएगा तो मतलब वो वीडियो बनाए, फुटबॉल ना खेले। नहीं, ऐसे नहीं बोल रहे। तो आप लोग कह रहे हैं कि उसके यहाँ फुटबॉल खेलेंगे, हाँ, इस प्लास्टिक की बॉल से। नहीं, ऐसा भी नहीं कह रहा। तो आप लोग क्या कह रहे हैं भाई? सर मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि मेसी इज द बेस्ट प्लेयर एवर, बेस्ट प्लेयर एवर। ऐसे कैसे मेसी इज द बेस्ट प्लेयर एवर? रोनाल्डो सर, रोनाल्डो अरे रोनाल्डो कुछ नहीं है भाई, मेसी है। मेसी कर लेता है भाई, पता नहीं कैसे करता है, वो कर लेता है। क्या करता है? ये लोग तो फिर से शुरू हो गए भाई। तो मैं आपको बता दूं कि जबरा फैन और जैकी चैन हमेशा लड़ते ही रहेंगे, लेकिन मुझे खुशी तो उस बात की होगी जब मेसी और रोनाल्डो के फैन उनकी काबिलियत पर नहीं, बल्कि वो रोनाल्डो और छेत्री की ग्रेटनेस पर लड़ेंगे। और रिपोर्टिंग करते करते जब हमारी भी प्यास जगी तो हमने भी इस महंगे स्पोर्ट्स बार में एक सस्ता वाला पैक बनवा ही लिया। क्या चिढ़ लेना, पानी। अरे राजा जी कैसे हैं, पहचाना? नहीं, अरे आप आए थे हमारे घर पिछले महीने हाउस पार्टी पे। आजकल हमको बहुत लौंडा लोग हाउस पार्टी में बुलाता है जी। दे आर फॉन्ड ऑफ मी। कौन सी टीम को सपोर्ट करने आए हो जी? आया नहीं हूँ, जा रहा हूँ रशिया, वर्ल्ड कप फाइनल वहीं देखूंगा। आप तो बैंक को चूना ला के भाग रहे हो क्या जी? क्योंकि हाउस पार्टी की बोतल बेच के इतना पैसा तो आएगा नहीं। बोतल के ढक्कन से तो आ सकता है ना। वो क्या है कि पिछले वीकेंड मेरे घर पे पार्टी थी, अब बियर की बोतल को मैंने मुंह से खोला, दांत आ गया हाथ में लेकिन ढक्कन रह गया मुंह में। जब मुंह से ढक्कन को निकाल के देखा तो पता उसके पीछे क्या निकला? पूछो क्या निकला? क्या? रशिया का एयर टिकट। अब मैं जा रहा हूँ रशिया, वहाँ जाके मस्त फुटबॉल मैच देखूंगा। चले तो जाओगे, लेकिन रहोगे कहाँ जी? चचा विधायक लगे हैं वहाँ पे? नहीं अभी तक तो नहीं है, लेकिन उसका सॉल्यूशन दे दिया ट्रिवागो ने। ये देखिए आप ये देखिए, ट्रिवागो पे हज़ारों वेबसाइट से आप वर्ल्ड के लाखों होटल्स को कंपेयर कर सकते हैं। उससे कंपेयर करके मैंने सबसे बढ़िया होटल को सबसे अच्छे प्राइस में बुक कर दिया। वहाँ जा रहा हूँ, मस्त देखूंगा। और जो पैसा बचा उसका स्कॉच पी रहे हैं जी। हाँ, अरे आप काहे पानी पी रहे हैं? आप पैसे की कमी नहीं। अरे इनको स्कॉच दो यार। अरे नहीं भाई, सुनो इनको। और फिर हमारी नज़र एक ऐसे फुटबॉल फैन पर पड़ी जिसकी आंखें स्क्रीन पर कुछ ऐसे गड़ी थी जैसे चुनाव के समय में किसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की आंखें अपोजिशन पार्टी के एमपी एमएलए पर गड़ी रहती हैं। पर जल्द ही उनके फैन होने पर शक हुआ जब देखा कि उनकी नज़र फुटबॉल पर कम और ऑडियंस में बैठी हुड़दंग मचा रही रशियन बेब्स पर ज़्यादा थी। नहीं राजा जी, ठरकी नहीं हूँ, चीरलीडर को नहीं देख रहा हूँ, अपने बाप को ढूंढ रहा हूँ। बोल तो ऐसे रहे हो जैसे वहाँ बाप तुम्हारा बैठा है रशियन बेब के साथ। हो सकता है, क्या पता बैठा हो। हम तो मजाक कर रहे थे भाई, सतार नहीं समझते हो।
अरे नहीं नहीं, सच में राजा जी, मेरी माँ ने मरते वक्त मुझे बताया था कि मेरा बाप फुटबॉल का बहुत बड़ा फैन था और रशिया से था। तो पिछले 13 सालों से मैं रशिया में वर्ल्ड कप होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब रशिया जाने की औकात तो है नहीं, सही बताऊँ तो सोचा इधर बड़ी स्क्रीन पे देखूंगा, कहीं ऑडियंस में बैठा हुआ दिख जाएगा। बाप मिल जाएगा तो क्या करोगे जी? हैं, माँ का बदला लोगे अमिताभ बच्चन की तरह? नहीं नहीं राजा जी, उतना भी नहीं सोचा। हाँ, तो ये तो सोचा होगा कि पहचानोगे कैसे? हाँ, 13 साल में तो बाप ही मैच्योर हो गया होगा म्यूचुअल फंड की तरह। अरे नहीं नहीं, उसके लिए है ना मेरे पास ये पिताजी की फ़ोटो, देखते ही पहचान लूँगा। ये हाँ। ये तुम्हारे पिताजी हैं? और क्या? सही में? और नहीं तो क्या? पेपर का कटिंग तो नहीं दिखा रहे हो जी? अरे ओरिजिनल है भाई, माँ की डायरी में मिला था लव लेटर के साथ। बेटा, ये तो पुतिन है, रशिया का राष्ट्रपति। ये तो दुनिया का बाप है जी। क्या बोले, राष्ट्रपति रशिया? जी हाँ मिस्टर, रशिया का राष्ट्रपति ही। मेरा बाप रशिया का राष्ट्रपति है? जी, यकीन तो हमको भी नहीं हो रहा है भाई। अरे यकीन तो मुझे नहीं हो रहा है राजा जी। यहाँ ये राहुल, अखिलेश, तेजस्वी सब मिलके ऐश काट रहे हैं, राजनीति के पोस्टर बॉय बने बैठे हैं, और मैं रशिया के राष्ट्रपति का सगा पुत्र यहाँ बैठ के उनको वोट कर रहा हूँ। तभी मैं कहूँ राजा जी, मेरी माँ ने मेरा पेट नेम पुत्तन क्यों रखा? पुत्तन पुतिन। देखो मैच कर गया, बहुत हो गया राजा जी। मैं जा रहा हूँ रशिया, वहीं पर ही मैच देखूंगा। हाँ, अरे सुनो, इधर आओ इधर आओ। अभी तो कह रहे थे कि औकात नहीं है जी। हैं? हाथ छोड़ो, हाथ छोड़िए। मेरा बाप रशिया का राष्ट्रपति है। टिकट की प्रॉब्लम है ना, एक बार रशिया जाऊंगा, बाबूजी रिम्बर्स करा के देंगे। मैं तो जा रहा हूं रशिया, वहीं पे देखूंगा फीफा वर्ल्ड कप। अरे सुनो, फोटो तो लेके जाओ जी। तो देखा आपने, इसीलिए फीफा वर्ल्ड कप को फुटबॉल का महाकुंभ कहा जाता है, क्योंकि यहाँ बिछड़े लोग मिल जाते हैं। शायद हमारे देश का विकास भी कहीं खो गया है, जो इलाहाबाद के कुंभ में तो नहीं मिला, शायद फुटबॉल के इस महाकुंभ में मिल जाए। सरकार को एक कोशिश तो करनी ही चाहिए। सरकार क्या करेगी? सरकार सिस्टम रवीश जी, सिस्टम कुछ नहीं कर सकती है सरकार को। एक आदमी से उम्मीद थी रवीश जी, एक आदमी से उम्मीद थी, सब बर्बाद कर दिया उसने। कौन आदमी जी? और कौन? रवीश जी, धोनी का कोच। तो आप ये कह रहे हैं कि धोनी के कोच की वजह से इंडिया फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई नहीं कर पाता है? और नहीं तो क्या रवीश जी। अरे धोनी अच्छा खासा फुटबॉल खेल रहा था, उस कोच ने उसे जबरदस्ती क्रिकेट में डाल दिया। उसने मना भी किया था कि हमको छोटे बॉल से नहीं खेलना, हमको बड़े बॉल से खेलना है, लेकिन वो कोच है यार। अरे जिसे उछल उछल के मेसी के किक्स रोकने थे, वो आज उछल उछल के क्या कर रहा है? उमेश यादव के वाइड बॉल रोक रहा है। तो एक बात बताओ जी, धोनी अगर क्रिकेट नहीं खेलता तो दोबारा क्रिकेट का वर्ल्ड कप कैसे जीतते जी? हैं? क्योंकि उसके पहले तो खाली फाइनल में पहुंच के हारते रहते थे, आदत थी भाई। वहां फाइनल में तो पहुंच जाते रवीश जी, लेकिन फुटबॉल में तो हमारा नामो निशान भी नहीं है। अब देखिए, क्रिकेट में तेंदुलकर था, गांगुली था, कोहली है, आज नहीं तो कल जीत ही जाते। लेकिन इस दुनिया का सबसे बड़ा खेल फुटबॉल, उसका वर्ल्ड कप तो हमारे हाथों से निकल गया ना। अब बताइए, वही तो पैदा ही जीतने के लिए हुआ है ना। जैसे क्रिकेट का जीता, वैसे फुटबॉल का जीता। तो अब पछताए हो तो क्या, जब क्रिकेट चुक गया धोनी। तो अब क्या उम्मीद बची है जी? अब तो एक ही उम्मीद है रवीश जी, साक्षी भाभी इस देश को एक छोटा लल्ला दे, और वो छोटा धोनी हमारे इंडियन फुटबॉल टीम का कप्तान कूल बनेगा और हमारे लिए फीफा वर्ल्ड कप जीत के लाएगा। इंडिया इंडिया इंडिया। रवि जी कीजिए। ठीक है भाई। तुम तो बहुत फिल्मी आदमी हो जी। हैं? हाँ थोड़ा सा है रवीश जी। तो इनका मानना है कि महेंद्र सिंह धोनी बाहुबली का बेटा अमरेंद्र सिंह धोनी बाहुबली झरना चढ़ के आएगा और फुटबॉल का महेशमती बचाएगा। लेकिन एक बात बताओ जी, इतना इंतजार करने की जरूरत क्या है? धोनी की लड़की भी तो ये काम कर सकती है ना। नहीं रवीश जी, हमारा यो सपना एक छोरा ही पूरा कर सके। ऐसा लगता है भाई, दंगल इन्होंने खाली इंटरवल तक देखी है, पूरी देखते तो समझ जाते। खैर, इनसे बात करके ये पता चला कि हिंदुस्तान में क्रिकेट और फुटबॉल के बीच में वही भेदभाव होता है जो इस देश में लड़के और लड़कियों के बीच में होता है। आमिर खान फोगाट की तरह
हमें भी ये समझना चाहिए कि हमारा फुटबॉल भी क्रिकेट से कम है कि और युवाओं से मेरी ये दरखास्त है कि फुटबॉल को भी इतना सपोर्ट करें कि छेत्री जैसे दिग्गजों को वीडियो बनाने की ज़रूरत ना पड़े। और जो गली क्रिकेट खेलते हैं उनसे मेरी ये गुजारिश है कि गली फुटबॉल भी खेलें। शीशा तो बड़ी बॉल से भी टूट सकता है ना जी। अगर मेरी बात पे यकीन ना हो रहा हो तो विवेकानंद की कुछ लाइनें लिख कर लाया हूँ, पढ़ के सुनाता हूँ। अंग्रेजी में है ना जी, इसलिए लिख के लाए हैं। यू विल बी नियरर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू द स्टडी ऑफ गीता। तो फुटबॉल खेलते रहिए, देखते रहिए और कमेंट में लिख के बताइए कि इस बार वर्ल्ड कप कौन जीतेगा। धन्यवाद। तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो? कमेंट्स में बताओ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करो।